ये हाथ क्यों जोड़ते हो? थैंक यू बोलती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है, हाथ जोड़ा अच्छी बात है, पर जोड़ते क्यों हो? बाबा के साथ जुड़े रहे। अच्छा, हाथ क्यों जोड़ते हो? हाथ क्यों जोड़ते हो? बाबा हमारे अंदर नम्रता होती है ना, हाथ जोड़ने से बाहर दिखाई देती है नम्रता के भाव से प्रवृत्ति मार्ग। हाथ जोड़ना माना एक नारायण है तो एक लक्ष्मी है, तो जब दोनों मिलते हैं तो बड़ी निर्माणता आती है। इसको बोलते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है। भक्ति मार्ग किसको बोलते हैं? हाथ जोड़ने को भक्ति मार्ग कभी नहीं बोला जाएगा। अगर हम हाथ जोड़ते हैं तो कभी भी भक्ति मार्ग। एक हाथ जोड़ने से ही इंसान के अंदर एकदम अपने आप सिर भी झुक जाता है। अगर रोज स्त्री पुरुष और पुरुष स्त्री एक दो के सामने हाथ जोड़ करके रोज नमन करे कि आप सृष्टि की रचना करता, या पुरुष को कहे कि आप इस है ना परम पिता परमात्मा के सहयोग करता, हम आपको नमन करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। रोज प्रवृत्ति मार्ग में अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा हो है। आधे झगड़े तो वैसे खत्म हो जाएंगे। रोज सुबह एक दो को सामने हाथ जोड़ो और धन्यवाद करो, एक दूसरे के सामने हाथ जोड़ करके। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है। अब रोज हम सुबह उठ के ताली बजाना शुरू कर देते हैं। अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आवाज आ रही है ना। जैसे यहाँ से आवाज आना शुरू होती है, ऐसे फिर घरों में आवाज आनी शुरू होती है। क्या बोलते हो? ताली एक हाथ से थोड़ी बजती है, मतलब झगड़ा एक से थोड़ी होता है। हाँ, तो ये जो ताली बजती है ना, एक होता है अच्छे भाव से ताली बजना, भगवान के सामने ताली बजा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पर वास्तव में ताली नहीं बजानी चाहिए। ये इसको आप अभी के समय में कसरत कहते हो, है ना, कि ये कसरत करना ये शरीर के लिए ठीक होगा। बीमार है तभी तो कसरत करते हो। अब सत्युग में थोड़ी ताली बजाओगे, हैं? सत्युग में थोड़ी ताली बजाओगे। वहां तो एक दो का सम्मान करते हैं। देखो, हाथ जोड़ने से ही साइलेंट की अनुभूति होती है। नमस्ते, है ना, नमस्ते जैसे कहते हैं। हाँ, तो वो एकदम साइलेंट की अनुभूति होती है। फिर दूसरे धर्मों में एकदम उल्टा हो गया। ये सनातन धर्म का रिवाज है। फिर उन्होंने हाथ खोल दिए, हाँ, भिखारी बन गए, है ना। फिर कोई यूं यूं करने लगे। हाँ, इसका क्या मतलब है? गॉड को थैंक्स बोल रहे हो, कैसे कैसे बढ़ते गए। पर शुरुआत कहाँ से हुई? अगर ऐसे नहीं होता तो ऐसे नहीं होता। नकल भी तो करे तो कैसे? ऐसे किया, हाँ, कि वो उन्होंने फिर हाथ खोल लिए, तो सबने नकल ही तो की। उनको देख करके फिर भाई अच्छा ये दोनों कर रहे तो हम एकदम अलग करेंगे इनसे। तो ये सब चीजें होती है एक दूसरे धर्म में। पर लेकिन ये जो हाथ जोड़ना है साइलेंट का प्रतीक। अपना हृदय अपने आप विदृढ़ हो जाता, अपने आप नम्र हो जाता है, अपने आप शीश झुक जाता है। तो ये जो शीश झुकता है ना, ये लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे के सामने झुकना चाहिए, तो झगड़े खत्म हो जाएंगे। ये शीश झुकता ही नहीं, ये हाथ जुड़ते ही नहीं, क्योंकि अहंकार ही इतना आ गया है। और अहंकार हर चीज के पीछे का कारण क्या होता है? अहंकार होता है। तो ये जो रोज अगर एक दो के सामने सिर झुका कर नमन करे और उसको थैंक यू बोले। कोई तो सोचते हैं कब घर को लौटे, कोई सोचते हैं कब दूर हो। पर अगर हम उस चीज को दिल से एक्सेप्ट करें, हाथ जोड़े, नमन करें, साइलेंट का प्रतीक, एक दूसरे के सामने शुरुआत करो। आप जाके शुरुआत करना। हे लक्ष्मी, आपको धन्यवाद। बाबा, हाँ, जब द्रौपदी का चीर उतर रहा था, हाँ, तो सब बैठे हुए थे। हाँ, तो द्रौपदी ने अपने पतियों को कुछ कोसा, सबको कहा भी सब अंधे बन के देख रहे हैं। बोले अब मैं अपने भाई को बुलाती हूँ। कृष्ण जी आ गए। कृष्ण जी कहते हैं अगर मुझे जब जुआ खेल लेते, जब याद कर लेते, मजा तो जब आता खेल में खेल में तब आता मजा तो है ना, तभी मजा आता है खेल में। हाँ,
अब सब कुछ हारने के बाद याद अब करते याद कर हो। रहे हैं ये लेकिन भी फिर- बड़ी वंडरफुल बात है बच्चों। ये संसार है, जब तक हमारे पास कुछ ना कुछ होता है तब तक हम दाव पे लगाने से चूकेंगे नहीं, ऐसा होता है। और जब दिखा कि भाई अभी हम क्योंकि लास्ट तक सोचते हैं कि इस ये बारी तो जीत ही जाएंगे, पर जब देख लिया कि सब कुछ खत्म होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, तभी हमें उसको याद करना है ना। उसके बाद पूरा कंगाल, इसलिए बोलते हैं कि भारत पूरी तरह से कंगाल हो पड़ता है, तब वो बाप आकर के क्या बनाते हैं, कंगाल को सिरताज बनाते हैं। क्यों? ये यही का ही गायन है। तो अभी बाप आए हैं ना सिरताज बनाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। बड़ा अच्छा ये जो स्थान है, शुरुआत का भी देखो, है ना। भक्ति की शुरुआत भी कहाँ से हुई, कहाँ से हुई? मंदिर भी कहाँ से बना? हाँ, सोमनाथ का मंदिर बना, सोमनाथ। वाह, बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को बार बार घड़ी घड़ी याद करते रहोगे तो वो तो याद करेगा ना। ऐसी बीमारी है, आप रोज याद करो उसको तो वो क्या करेगी? हाँ, वो भूलेगी थोड़ी आपको। तो कुछ भी चीज है, इंसान है, बीमारी है, कोई भी चीज है, आप रोज याद करो उसको, मेरे को ये बीमारी है, मैं पता नहीं कब ठीक होऊंगा, मेरे को ये बीमारी है, तो बीमारी कभी छोड़ेगी नहीं। अब आप रोज याद कर रहे हो तो उसको मजा आ रहा है रोज याद करने में, हैं? उसको कहो भूल जाओ। निर्बंधन आत्मा वो जब उड़ती है ना सारे बंधनों को तोड़ करके, तो वो फरिश्ता कहलाती है। ठीक है, हाँ। चलो अच्छी बात है बच्चों, जहां जहां हो अच्छी सेवा कर रहे हो, ये चीज सदा याद रखना। बाबा के अलावा इधर उधर की नहीं। क्यों? जिस पे हम बोलते हैं ना मेरा 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 परिवार या मेरा कुछ, वो तो क्या होने वाला है, वो तो एक क्या, अब देखो चारों तरफ प्रकृति की आवाज आपको कभी नहीं सुनाई देगी। प्रकृति की आवाज तेजी से कैसे चिल्लाती है सोचो, और जब वो चिल्लाती है तो सब कुछ जल जाता है। अब कोई भी चीज है, पहले भी बोल के गए, कोई भी चीजें रखने के लिए तो नहीं बनी है। हाँ, सब अपने भारत में ही देखो, चारों तरफ विश्व युद्ध की तैयारी ना, धर्म आपस में, ये मेरा धर्म है। कितने धर्म हो गए हैं? 300-400 से भी अधिक धर्म हो चुके हैं, आपको मालूम है? 350-400 से भी, सब छोटे मिलाओ कितने सारे हो गए। अब सबका अपना है। तो अनेक धर्म हुए ना, अनेक धर्मों की शुरुआत भी कहाँ से हुई? यज्ञ से ही हुई। अनेक पार्टियों का ये सब चीजें चला, वो भी यहीं से ही है। तो अब जब अगर यहाँ 18 बनेंगे तो बाहर कितने बनेंगे हैं? सोचो। तो ये सब चीजें भी अब पूरी तरह से पतितपना आ चुका है, पूरी तरह से। जो देखते हैं सोचते हैं कि इन बच्चों की क्या दुर्गति होगी, क्योंकि बाप देख रहे हैं, मधुबन में भी देख रहे हैं, सेंटर में भी देख रहे हैं। बस ये सोच रहे हैं कि क्या हाल होगा। ये अंतिम समय आ गया है, सारी इच्छाओं को दबाया। अब क्या हुआ? जैसे बोलते ना, बम कहाँ ही फटेंगे, ये भी फटेंगे, तो वो फिर वहां फटेंगे। आत्महत्या कर ली। हाँ, तो वो आत्महत्या करने वाले भी बच्चियों ने गलत किया है, रोक किया है। उनके अंदर सहन शक्ति नहीं थी तो आत्महत्या कर ली। अगर ऐसे तो मैया के जीवन में बड़े चांस आए आत्महत्या करने के, ऐसे आए कि अकेली और कुछ नहीं, ऐसा आत्महत्या करने के बड़े चांस आए, कई चांस, पर हिम्मत से लड़ी, आगे बढ़ी। देखो ये तो चांस बहुत आते हैं। क्या अब बदनामी नहीं हुई? नहीं हुई ना, इतनी, पर लेकिन हिम्मत। जहां परिवर्तन होता है वहां विरोध होना निश्चित है, और जो इस विरोध को पार करके चढ़ जाए तो फिर बाप की दिल पर ही चढ़ता है सीधा, है ना? सीधा बाप की दिल पर ही चढ़ता है। फिर सोचना भूल जाओ कि लोग क्या बोल रहे हैं। आज देखो, आज अपने आप ही मैया आप ही शक्तिशाली बनी हुई है कि जो भी मेरे इस कार्य में कोई भी विघ्न रूप बनेगा
वो नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। और जो साथ में है तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ो। और जो विरोधी है तो कोई बात नहीं, आप अपने घर पे रहो, तो ये कमाल की बात है। तो इसमें कोई भी माना कोई भी, क्योंकि हाँ दूसरे कार्य में भले अब जब चर्चा ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि दुनिया में कुछ बदलाव हो रहा है ना। यज्ञ में चर्चा ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कि परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो ये सब चीजें बच्चों देखो, ध्यान से देखो, समय परिवर्तन की तरफ है। आदि शक्ति भी अपने ही स्वरूप में आ रही है, क्योंकि पहले तो स्वरूप में आएगी ना, पहले तो क्या होगी, स्वरूप अर्थात सफाया नहीं होगा तो कैसे होगा, है ना। तो बस आप बच्चे बहुत बड़े महान कर्तव्य में सहयोगी बने हैं, और इसमें व्यर्थ संकल्पों की हड्डियां नहीं चाहिए। इस यज्ञ में अंतिम समय की आहुति देनी है तो समर्थ संकल्प की देना है। जो अभी तक भी व्यर्थ संकल्पों की यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, या व्यर्थ संकल्प चला रहे हैं, या व्यर्थ सोच रहे हैं, या व्यर्थ बोल रहे हैं, तो मानो वो यज्ञ में मांस, मीट और हड्डियां डाल रहे हैं। ये चीज सदा याद रखना। ना व्यर्थ सुनना है, ना व्यर्थ बोलना है, ना व्यर्थ सोचना है। ये व्यर्थ सोच माना क्या, अभी तक भी हम हड्डियां डाल रहे हैं। आपने देखा, बोलते पहले जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर आकर के क्या डालते थे, हड्डियां डालते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, उसमें भी देखो क्या हुआ कि उसमें भी जो असुर है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके हड्डियां डालते थे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो अपने बच्चे ही ब्राह्मण बच्चे हैं, है ना, अंदर से असुर है, ऊपर से दिखने वाले ब्राह्मण हैं, विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं, वही फिर क्या हो गए, वो व्यर्थ संकल्पों की, व्यर्थ चीजों की हड्डियां डाल रहे हैं। तो क्या यज्ञ संपन्न नहीं होगा? हाँ, आप किसी के भी बच्चे से हड्डी डालने से क्या यज्ञ संपन्न नहीं होगा? यज्ञ की समाप्ति तो जरूर होगी, पर जिसने हड्डियां डाली है उसका विनाश भी निश्चित है ना। उसका विनाश कैसे? समर्पण। बाबा ने क्या कहा, अभी भी समय है, अभी भी समय है कि व्यर्थ संकल्पों का। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी क्यों बोलते हैं, एक दो से मिलो तो बस ये देखो कि शिव बाबा याद है, बाबा की बातें करो, बाबा की बातें सुनो। अगर कोई हमें बाबा की बातों के अलावा, बाबा की बातों के सिवाय कोई और दूसरी बात करता है, समझो वो हमारा दुश्मन है। हाँ, वो क्या है, हमारा दुश्मन। बस हमें किसकी बातें करनी है, बाबा की बातें करनी। व्यर्थ संकल्प ही क्यों, जो मन को खराब करे, जो रात 4 रोज तक हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करके रखे, क्यों? ये तो सुना है ना, ये तो सुना है ना, जो बाबा के अलावा हमारी बुद्धि को किसी भी दिशा में लेके जावे। हाँ चलो, हंसी मजाक हुई बाबा के लेकर के, कुछ ऐसी हंसी मजाक तो अलग बात है, पर हमारी बुद्धि का ही ताला बंद कर दे, व्यर्थ संकल्पों में बढ़ावा दे। अब सोचते हैं बच्चे, नहीं बाबा हमने व्यर्थ बोला तो नहीं है, पर व्यर्थ सुना है, पर हाँ भी जरूर भरी है। तो आपने तो साथ ही दिया है ना। अब चाहे मांस बेचने वाला हो, चाहे मांस खाने वाला हो, भले मांस बेचने वाला मांस ना खाता हो, पर बेच तो रहा है, क्या पाप कर्म उस पर नहीं चढ़ेगा? देखने वाले पे भी असर होगा, है ना। तो पाप कर्म तो उस पर भी चढ़ेगा। तो चाहे मांस बेचने वाला हो, चाहे खरीदने वाला हो, चाहे खाने वाला हो, चाहे काटने वाला हो, ये तीनों ही पाप के भागी बनते हैं। पर नंबर बार पुरुषार्थ, अर्थात जिसने जितना किया उसको इतना मिलेगा। अब खाने वाले को भी चढ़ेगा, बेचने वाले को भी चढ़ेगा। अगर हम बोलते हैं नहीं हम बाबा हम बुराई नहीं करते हैं, पर सामने वाला करता है, बस हम हाँ बोलते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो क्या होगा? असर होगा। हाँ, रे जब आपने अपना समय दिया उसको, तभी तो उसने किया। घर नहीं देते सिर्फ बाबा के अलावा। देखो, भले 2 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, भले कम हो, लेकिन
लेकिन एकदम सच्ची और अच्छी होनी चाहिए। इसलिए व्यर्थ की चीजों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हम पाप के भागी कहीं ना कहीं कभी ना कभी बन जाएंगे, और ये हमारा कैसे भी रूप से निकलेगा, चाहे शारीरिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, चाहे कैसे भी, वो हिसाब किताब हमें देना पड़ेगा। तो बस ये चीज बाप बोल रहे हैं बच्चों, ये जो हम कर रहे हैं या जो हम करते आए हैं पहले भी, उसको हमें देखना है। वो हिसाब किताब बनता ही है, आप कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि अगर दुनिया में भी कुछ चीजें ऐसी होती, पर ये तो बाप का कार्य है ना, ये कोई लौकिक कार्य थोड़ी है। ये तो बाप ने बैठ यज्ञ रचा है, इसमें तो आहुति पड़नी ही है। तो इस बाप के कार्य में अगर हम विघ्न रूप बनते हैं, हम व्यर्थ के संकल्प चलाते हैं, तो हिसाब किताब तो चुप तो होगा ही। वो कोई भी नहीं बचने वाला, चाहे कोई भी हो, कोई भी मानो, कोई भी। बाप के यज्ञ में अगर हम एक दो का मन खराब करें या कुछ भी खराब करें, तो उसका हिसाब किताब बनता ही है। कई बार सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो मिलता भी है, साथ के साथ शरीर अच्छे से जवाब देता भी है, पर हम समझ नहीं पाते कि ये हमारा कौन सा हिसाब किताब आ रहा है। तो देखो, आप कमाल करके देखो, अगर मन में सिर्फ बाबा और बाबा, बाबा के अलावा और कुछ ना हो, तो शरीर हमारा उसी चीज को ग्रहण करेगा, है ना। हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन धारण करते हैं ना। अब आपने खाया है, कोई गंदी चीज खाई है, चलो मीठ खाया है, तो शरीर कैसे रिएक्ट करेगा? वैसे ही उसी दिशा में आपके दांत का, आपके शरीर का जो आकार है वो बदलना शुरू हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपकी दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाएगा, आपकी भाषा चेंज होनी शुरू हो जाएगी। तो अपने आप ही पता चल जाएगा। अब ये चीज देखना। और फिर अगर आपने कानों से गलत सुना है, भोजन तो आपने मुख से किया ना, भोजन तो मुख से किया ना, लेकिन कानों से भी गलत तो सुना है ना। कानों से गलत सुनना, फिर वो किसको खराब? मुख से किया हुआ भोजन करता है शरीर को खराब, शरीर की कर्मेंद्रियों को खराब। और कानों से किया हुआ भोजन वो किसको खराब करता है? आत्मा पे दाग लगाता है ना। आत्मा के सारे जो भी किए हुए पुण्य कर्म वो खत्म करता है। आंखों से देखा हुआ जो सीन है, या है ना, बोलते ना क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। आपने देखा मतलब आपने उसको अंदर ले लिया, बसा लिया, ग्रहण कर लिया, तो वो भी आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करेगा ही करेगा। तो ये सारी चीजें हम गलत क्यों सोचते हैं? अच्छा एक बात बताओ, हमारे मन में गलत विचार क्यों आते हैं? पता है कारण किसका? ये हमारे द्वार, ये जो हमारे द्वार है ना, ये नेगेटिव चीज का आह्वान करते हैं, वो घर में लेके आते हैं, तो पूरा घर बदबू मारता है। और बदबू मारता है तो वो बदबू पड़ोसी तक जाती है, पूरे पड़ोसी तक फैलती है वो बदबू। कानों ने गलत सुना, हाँ, नेगेटिव आई। वाणी ने गलत बोला, फिर चारों तरफ कहां गए? आसपास पड़ोसियों तक बात गई। मन में नेगेटिव आया तो क्या हुआ? बदबू फैली ना। पहले तो सुना ना, फिर बोला, फिर चारों तरफ। अब अगर कभी गलती से देख लिया तो गलत देखना। ये सारी चीजें हैं, और ये आपके इस मंदिर में बदबू ही फैलाएंगे, और जहां आप रहोगे वहां बदबू फैलाएंगे। जैसे नॉनवेज खाने से कितनी बदबू मारता है ना, ऐसे ही नॉनवेज सुनने से, नॉनवेज देखने से, नॉनवेज बोलने से बहुत बुरी तरह से बदबू मारता है। और वो ये बदबू तो चलो एक घर तक सीमित रहेगी, पर ये जो बदबू होती है ना, ये बदबू होती है ना, ये कहाँ तक वार करेगी? सोचो कहाँ तक वार करती है, चारों तरफ से वार करती है, कितनी दूर दूर तक वार करती है। ये नॉनवेज है गलत सुनना। अब अगर कोई हमें बोले आकर के कि हम प्योर वेज हैं, तो बाप कहेगा आप फुल नॉनवेज हो, आप वेज नहीं हो। अगर आपने गलत सुना तो आपने नॉनवेज खाया, आपने गलत बोला, अभी भी आप नॉनवेज हो, अशुद्ध हो।
आप गलत देख रहे हो तो भी आप अशुद्ध हो, आप वेज नहीं हो, आप नॉन वेज हो। जो गलत बोलते हैं, जो गलत सुनते हैं, जो गलत देखते हैं, जो गलत सोचते हैं, वो सब नॉनवेज है। वो नॉनवेज का भोजन खा रहे हैं। सब्जी में लहसुन प्याज नहीं डाला, आपने लगा कि वेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, आपने शुद्ध भोजन तो किया, वो तो बहुत अच्छी बात है। पर आपने कहां से तो नॉनवेज खाया ना, आप कहीं से तो नॉनवेज धारण कर रहे हो ना। हाँ, खिला भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और वो भी वहां जहां एकदम प्योर यज्ञ चल रहा है, जहां स्वयं भगवान बैठ यज्ञ रच रहे हैं, वहां पर हम नॉनवेज बिखेर रहे हैं, वहां पर नॉनवेज कर रहे हैं। सोच के देखना आप बच्चे, विचार करना। यज्ञ में बैठे हैं, भगवान ने मौका दिया है, चांस दिया है, सभी को चांस दिया है। तो सुनना, देखना, बोलना, ये सब नॉनवेज ग्रहण करना। अगर अब अभी तक भी हम ऐसे ही हैं तो अभी तक सभी बच्चे सोच लेना कि हम फुल नॉनवेज ही है और फुल अशुद्ध है, बिल्कुल अशुद्ध है, शुद्धता नहीं है। सच्चा पवित्र और सच्चा शुद्ध एकदम प्योर वो वही बच्चा होगा जो ना आंख से, ना कान से, ना मुख से कुछ भी अशुद्ध चीज को ग्रहण करता हो। हम आज सिर्फ फोकस कर रहे हैं मुख की तरफ, है ना, यहां से क्या अंदर जाए, पर ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये भी तो द्वार है, यहां से क्या अंदर जाए। ये भी ध्यान नहीं दे रहे कि ये भी तो द्वार है, यहां से क्या अंदर जाए। अंदर तो यहां से भी जा रहा है, पर अंदर तो यहां से भी जा रहा है। बस थोड़ा अलग बदलाव, भोजन अलग अलग है ना। सुनने का भोजन है, ये भी तो भोजन है। खाना खाया गया और शरीर बदबू मारने लगा। तो बाबा क्या बनाने आए हैं? क्या बनाने आए हैं? खुशबूदार फूल। खुशबूदार फूल। और खुशबूदार फूल कोई शुद्ध भोजन खाने से कोई खुशबूदार फूल बनने वाला नहीं है कि भाई हाँ ये अच्छा हमने बिना नॉनवेज नहीं खाया या कुछ ऐसी चीज नहीं खाई तो हम शुद्ध है, शाकाहारी है ना। हम तो कहेंगे बाप को जो इतने समय से जान रहे हैं, 50-50 वर्ष पुराने भाई बहने, 60-60 वर्ष पुराने भाई बहने, या 1 वर्ष या 2 वर्ष या 15 वर्ष या 10 वर्ष पुराने भाई बहने भी आज तक नॉन वेज खाते हैं। अभी तक भी कोई शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण नहीं कर रहा है, और वो कोई विरला ही है। हम कहेंगे उन्हीं को 108 रत्नों के मणके कि जो ना देखे, ना कुछ व्यर्थ बोले, ना कुछ व्यर्थ करे। वही 108 रत्नों के मणके हैं जो हर द्वार से शुद्ध शाकाहारी भोजन ग्रहण करता है। वही 108 माला का मणका बनेगा और वही 108 माला का मणका कहलाया जाएगा। तो अब आप बच्चों को ये देखना है 108 की माला का मणका बनना माना क्या? 108 की माला का मणका बनना यही शुद्ध शाकाहारी भोजन। ठीक है। कोई हमें वैद्य की बात सुनाता भी है तो तुरंत उनको आवाज से बंद करो। ये नॉनवेज किसी के सामने मत फैलाओ। आप भगवान के बच्चे हो, ये नॉनवेज है। आप किसी को भोजन करा रहे हो नॉनवेज का तो इसका बहुत बड़ा पाप कर्म चढ़ेगा। कुछ भी गलत देखने जाते हो या टेलीफोन में या कैसे भी कुछ भी, तो वो भी नॉनवेज धारण कर रहे हैं। सुन करके किसी को कुछ बोल दिया तो वो भी आपने नॉनवेज, है ना। इसका एक कारण है। यहां का भोजन किया, मुख का पेट में गया तो निकलने का द्वार दूसरा है। ठीक है। यहां का और यहां का भोजन
खोपड़ी में गया तो निकलने का द्वार वाणी है। समझ में आया? समझ में आया? दोनों ही द्वार है। जो आप शरीर को चलाने के लिए भोजन यहां से करते हो तो उसके निकलने का द्वार आप बोलते हो ना कि मल मूत्र द्वार, ऐसे बोलते हो ना। कोई ऐसा थोड़ी कि भाई हाँ अच्छी चीज मानते हो, नहीं मानते हो ना। नहीं। जो कानों से गया भोजन, जो आंखों से गया भोजन, तो अगर कोई व्यर्थ बोलता है तो मानो वो मलमूत्र द्वार बन जाता है। उस घड़ी मलमूत्र द्वार बन जाता है जिस घड़ी आप बाबा के विपरीत होकर के कुछ भी गलत बोलते हो, तो ये भी आपका मलमूत्र द्वार बन जाता है। तो इसको मलमूत्र द्वार बनाना कैसी कैसी विडंबना, देखो कैसी सोच बन गई है, कैसा विचार बन गया है, कैसी धारणाएं बन गई है। ये द्वार तो भोग लगाने का द्वार है और इससे मलमूत्र निकालते हैं। ये द्वार तो इस शरीर रूपी मंदिर में भोजन ग्रहण करने का द्वार है। ये द्वार तो भगवान की वाणी सुनाने का द्वार है, उसका ज्ञान सुनाने का द्वार है, और इस द्वार से हम मलमूत्र निकालते हैं। तो ये क्या है? हाँ? और वो भी खुद का नहीं, वो भी खुद का मलमूत्र नहीं, दूसरों का निकालते। अब ये सोचो, जब आप दूसरे का मलमूत्र साफ करते हैं तब आपको घृणा आती है या नहीं आती? जब यहां से निकालते हो तब घृणा नहीं आती। जब इस द्वार से मलमूत्र दूसरों का साफ करते हो, दूसरों का निकालते हो, तब घृणा नहीं आती। तब तो और घृणा नहीं चाहिए। अपना साफ करते वक्त, अपने शरीर का द्वार साफ करते वक्त हमें घृणा आती है ना, और हम दूसरों का साफ करते हैं रोज दूसरों का। चलो आप ना, अगर आपको लगता है कि हमें सुख मिल रहा है तो मानो आप दूसरों का मल मूत्र साफ कर रहे हैं, दूसरों के बारे में बुराई करके, गलत बोल के, गलत विचार करके। कुछ चीजें होती है, देखो ये जीवन की यात्रा है। हम कितना गंदे तरीके से हम नीचे उतर जाते हैं। अब बाप कहेंगे बच्चों सभी ठीक हो जाओ, सुधर जाओ। ये बाप का फर्ज है बोलना, ये बाप का कर्तव्य है बोलना कि बच्चे इतना पाप कर्म कर लिए है, अब मत करो। ये फर्ज है बाप को बोलना। अगर बाप अटेंशन नहीं दिलाएगा तो फिर गति क्या होगी, दुर्गति क्या होगी। कल को बच्चे उलाना देंगे, बाबा आपने क्यों नहीं हमें बताया। ये बाप का फर्ज है कहना कि आप यहां गलत कर रहे हो, ये ठीक कर लो। ये फर्ज बाप का है कहना। पर बच्चे बाप की बात ना सुने, ना व्यर्थ चीजों में अपना समय गवाए। बाप के अलावा हम इधर उधर की बात करते हैं, नेगेटिव चीजें, वातावरण नेगेटिव बनाते हैं। एक दूसरे का है ना, क्या बोल रहे, एक दूसरे का गलत चीजों में सहयोग करते हैं, तो वो तो बड़े खतरनाक नॉनवेज है। बस कमाल की बात यह है कि इस शरीर का मल मूत्र का द्वार दिखता है या है, पर जो मन का मल मूत्र द्वार है वो किसी को दिखाई नहीं देता, उसमें रस आने लगता है। सोच के देखो, विचार करके देखो कि हम कर क्या रहे हैं। आज इस सृष्टि पे इतनी गंदगी फैली क्यों है? क्यों फैली है इतनी गंदगी? कुछ करो, कुछ नया करो, उठो, कुछ आगे बढ़ो। जो आपके जीवन के श्वासों को वेस्ट कर रहे, खत्म करे, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। चलो वो कभी तो ठीक होंगे, पर हम उसमें अपनी जिंदगी खराब करें, अपनी श्वासों को, एक एक श्वासों जो कीमती है, जो वर्तमान समय का जो घड़ी चल रही है, जो बाप को याद करने का समय चल रहा है, उसको वेस्ट कर रहे हैं।
जो हीरे माफिक है, एक हीरे की कीमत आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है एक हीरे की कीमत क्या होती है। और आज के समय तो हीरे की कीमत कई गुना बढ़ गई। और ये जो श्वास चलती है ना, ये हीरे माफिक है, ये संकल्प है ना, ये हीरे माफिक है। आप करके देखो, कुछ भी गलत ना सुनो, कुछ भी गलत ना देखो, कुछ भी गलत ना सोचो। यहाँ से आपको एकदम शुद्धता झलकने। हमारी यहाँ से वाणी खराब तभी होती है जब हम गलत सुनते हैं, जब हम गलत देखते हैं, तभी ये द्वार मलमूत्र द्वार बन जाता है। यहाँ से देखना सुनना ये सब गलत। और हम तो कहेंगे, इसलिए बार बार क्यों बोलते हैं कि 108 ही पूजनीय है। इसका कारण क्या पता है? वो बच्चे हैं जब ना देखेंगे, ना सुनेंगे, ना बुरा बोलेंगे। वो बच्चे हैं। ये समय कम है, इसलिए सबको आप संदेश दे रहे हैं। आप टेलीफोन में देखना भी है तो अच्छी चीजें देखो, जो आपके मन को शुद्ध और शाकाहारी, जो बहुत अच्छे से बना है। अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें ही फिर मुख से निकलेंगी, कोई गलत चीजें नहीं निकल सकती। जो खाओगे वही तो निकलेगा। क्या बोलते हो आप? जो खाओगे वही तो निकलेगा। आपने इस पेट में जो भी डाला है वही बाहर आएगा क्या नहीं आएगा? हाँ, वही तो आता है। आप फ्रूट डालोगे तो उस हिसाब से शरीर से बाहर जाएगा। सेम यही चीज है। ये शरीर का सिस्टम पहले सूक्ष्म बनता है, फिर स्थूल बनता है। सूक्ष्म भी आपके भीतर ही है और स्थूल भी आप पे ही है। सूक्ष्म है कि यहां जो डालोगे, यहां से जो ग्रहण करोगे वही यहां से निकलेगा, वही निकलेगा यहां से इस वाणी से वही निकलेगा जो यहां डालोगे, जो यहां से डालोगे। इसलिए बाबा बोलते हैं कि मैं जन्म मरण के चक्रों में नहीं आता हूं। क्यों बोलता है? अच्छा, ऐसा नहीं कि वो सारे संसार की सुनता, क्या वो क्या सुनता है? वो अच्छी चीज सुनता है, वो प्रेम की भाषणा लेता है, वो प्रेम का भोजन ग्रहण करता है। जो प्रेम से उसको बुलाते हैं वो उसके पास जाता है, क्योंकि उसने प्रेम का भोजन ग्रहण किया है। और विकारी का तो वो एक समय पर विनाश ही कर देता है। तो इसलिए बोलते हैं भगवान भावना का भूखा है। क्यों बोलते हैं? वो भूखा है, पर किसका? वो आपके प्रेम का भूखा है, वो आपके सच्चे प्रेम का भूखा है, वो आपके निस्वार्थ प्रेम का भूखा है। हाँ, इसलिए वो कौन सा भोजन ग्रहण करता है? भावना का भोजन, प्रेम का भोजन ग्रहण करता है। इसलिए उसको सागर बोलते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं उसको? प्रेम का सागर बोलते हैं, क्योंकि वो भोजन ही वो करता है। तो जब वो भोजन ही वही करेगा तो फिर उसके भीतर से निकलेगा ही प्रेम। हाँ, और जो अहंकारी होता है, फिर अहंकार का फिर वो विनाश भी करता है। उसके पास में बस एक ही व्यक्ति टिक सकता है, प्रेमी। इसलिए परमात्मा का नाम ही प्रेम है। परमात्मा माना प्रेम, प्रेम का सागर। और वो आपसे मिलता है। देखो बाबा आपसे कितना मिलता है। वाह वाह, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, कितना प्रेम ही प्रेम बरसाता है। अगर थोड़ा सा फटकार भी लगाएगा तो बोलेगा बाबा भोला और भाला दोनों है। इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम। क्या हमें उसके जाने के बाद समझ में आएगा उसका प्रेम? ये हमें बनना कैसे है? आप बाबा के सामने बैठ करके सुनाओ कुछ भी व्यर्थ की बातें, बाबा को कुछ मतलब नहीं है आपकी व्यर्थ की बातों से। वो सुनता है बाबा मैं आपसे बड़ा प्रेम करती हूँ, वो उसमें पिघल जाता है। ऐसा वो बात है। और हम उसकी संतान हैं। हम उस परम पिता परमात्मा की अर्थात उस प्रेम की संतान हैं। तो हमारे भीतर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? अब जो 108 की माला के मणके है या बनने का लक्ष्य रखा है, तो इन सब चीजों पे ध्यान रखे। ना गलत सुनना है, ना गलत देखना है,
जब सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं तो सोचेंगे कहां से? हाँ, तो सोच तो चली गई। बस ये दो चीजों पे धारण करना है, ना गलत फिर बोलना है। बाप बोलते हैं बच्चे कि अगर कभी आपने गलती से सुना या कुछ ऐसी चीज हुई सामने, तो सीधा अगर आपको यहां से निकालना भी है ना, तो बाबा के पास बैठो। अगर आपका ये मुख गंदा भी हो गया तो बाबा के पास बैठो, बाबा देखो मेरा मन तो बड़ा गंदा है, भोजन मैंने बहुत गंदा ग्रहण कर लिया है, प्लीज आप मेरे मन को खाली कर दो। बस फिर बाबा 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 साफ करेगा। इसलिए वो क्या बोलता है, मैं पतितों को साफ करने आता हूं, मैं पावन को कल्याण करने नहीं आता हूं। वो क्यों बोलता है ये बात? बाबा क्यों बोलते हैं? मैं पतितों का कल्याण करने आता हूं कि आप अपने हृदय की सारी चीजें बाप के सामने खोलो। खुशियां भले सबके साथ में, बाप के साथ में मनाओ, लेकिन जो पतितपना हम एक दूसरे के कान में डालते हैं, गलत करते हैं, ये जो चीज है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बाप के सामने होनी चाहिए। ये सिर्फ हमारे पिता के सामने होनी चाहिए। जब आप शरीर का मल मूत्र साफ करते हो तो चारों तरफ से दीवारें खड़ी करते हो ताकि कोई हमें देख ना ले। इतना हम अपने शरीर का मल मूत्र साफ करने में चारों तरफ की दीवारें खड़ी करेंगे, छत बनाएंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे बराबर वहां पर। क्यों? ताकि कोई हमें नहीं देख ले। और हम इस कचड़े को हम खुले आम फैलाते हैं, खुले में करते हैं। इस गंदगी को हम एकदम खुले में करते हैं, और खुले में करते हैं तो सारे चारों तरफ का वातावरण बदबू मारता है, गंदगी फैलती है, ये बदबू दूर दूर तक जाती है। इस शरीर के रखने का तो आप सीट बना देते हो, हाँ, और इस मुख की सीट क्या है? ये आपका टेलीफोन। ये जो अलग अलग सीट पर बैठ करके आप करते हो ना, ये कहां तक बदबू जाती है। ये जो एक दूसरे के सामने आप करते हो ना, ये बदबू है। इतनी गंदी बदबू आती है कि बात मत पूछो। दुनिया तो है ही बदबूदार, वो तो पतित है, पर जो छोटा सा यज्ञ बाप ने रचा है, जो मुट्ठी भर बीज बचने वाला है, उस बीज में ताकत कब आएगी? वो आत्मा पावरफुल बनेगी कब? जब इसमें से बदबू निकलेगी, जब इसे कचरा साफ हो जाएगा। आप पानी जो दोगे वही जाएगा, जो डालोगे वही जाएगा। क्यों सुनते हैं हम बुरा? क्यों बोलते हैं? क्यों देखते हैं हम बुरा? यहां से हम फेंकते हैं, पूरे चारों तरफ का वातावरण बदबू मारता है। और इस शरीर की हम बड़ी सफाई करते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ दीवारें होनी चाहिए। सोच के देखो बच्चों, 108 माला की मणकों की निशानी है, ना बुरा सुनेंगे और ना बुरा देखेंगे। और जब सूक्ष्म आपका पावरफुल बनेगा तो स्थूल की जो काया है वो कंचन बन जाएगी, और कंचन काया ही देवताओं को जन्म देती है। कोई पतित काया देवताओं को जन्म नहीं देगी। ये कंचन काया, ये जा ना देखना है, ना बोलना है, और ना कहना है, ना सोचना है। ये आपका सूक्ष्म शरीर पावरफुल बनेगा, और जैसे सूक्ष्म शरीर पावरफुल बना, आपका स्थूल शरीर इतना पावरफुल बन जाएगा, इतना पावरफुल बन जाएगा कि आप एक बहुत ऊंची स्टेज पर, इसलिए 108 की माला की मणकी की सिमरन करते हैं। सिमरन, इसलिए संसार चलता है 108 की माला के बीज से, जड़ से। जिन्होंने लक्ष्य लिया है कि मैं 108 की माला का मणका हूं, बनूंगा, ये जिन्होंने लक्ष्य लिया है वो इन सब चीजों पे ध्यान रखे। अगर आपका भीतर का शरीर पावरफुल नहीं बनेगा तो आपका बाहर का शरीर पावरफुल कभी नहीं बनेगा, और बाहर का शरीर पावरफुल नहीं बनेगा तो सत्युगी देवी देवताओं को जन्म
नहीं दे सकेंगे। और 108 की माला की मणि की तो सोच ही अलग है। 108 की माला के मणके, अब देखो हम तो कहें 108 की माला के मणके की तो बात छोड़ो, अभी तक 16,000 वाली माला के मणके का भी पुरुषार्थ नहीं किया है। सोचना बाबा, फिर तो ज्यादा वाचा में भी नहीं आना चाहिए, फिर तो साइलेंस में फायदा है मेरे। बिल्कुल साइलेंस में फायदा है। क्या है कि जो हल्का सा हंसी मजाक करती है तो फिर वो पूरा ही निकलता रहता है। हाँ, फिर पूरे में फैलता है। इसलिए बोलते हैं साइलेंस, साइलेंस जितना हो सके आप करके देखो, आपको कितनी खुशी मिलेगी। सच्चे पुरुषार्थ की निशानी है। पर ऐसा नहीं है कि आप झूमो नहीं, अरे बाबा की याद में बढ़िया अच्छे से गाने लगाकर या गीत लगाकर बहुत अच्छे से आप झूम सकते हो। बस आपको अपने भोजन पर ध्यान देना है। और कमाल की बात तो ये होगी जब आपका लाइट का शरीर अर्थात ना गलत सुनने, और जब आप लाइट के शरीर को व्यर्थ भोजन कराना बंद कर देंगे ना, तो आपको इतना रस आने लगेगा कि आपको बैठ करके 4 घंटे बैठ करके तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जरूरत पड़ेगी ही नहीं। वो ऑटोमेटिकली आपकी अंदर से बाप की याद, ऑटोमेटिकली आपका ओरा इतना पावरफुल बन जाएगा, क्योंकि इस शरीर के ओरे से दिखाई देने लगेगा जब आपका भीतर का शरीर पावरफुल बन जाएगा। और सिर्फ 2 ही चीजों से, सिर्फ सुनने से और देखने से, वाणी में तो आएगा ही नहीं, इन 2 ही चीजों से। वो वैसे कभी कभी जो व्यर्थ थॉट आता है इसके लिए आता है तो भी वो बाहर से ही आ रहा है, वो आपने बाहर से ही आया है, वो कोई भीतर नहीं बना हुआ है। ये जो अच्छा एक बात बताओ, आप बोलो मेरा पेट बड़ा खराब है, ये पेट खराब हुआ क्यों? गलत खाया, गुम हो गया। क्योंकि आपने खाया गलत है, आपने भोजन गलत किया है। आपने, अगर आप बोलते हो कभी कभी मन में नेगेटिव चलता है, तो मानो आपने भोजन गलत किया है। अच्छा एक बात और बताए, जैसे शरीर में पुराना से पुराना भोजन भी कभी ना कभी पड़ा रहता है, 10 साल पुराना भी भोजन कहीं ना कहीं होगा, वो चर्बी में चिपका हुआ होता है। ये सूक्ष्म शरीर में भी क्या पता इतना पुराना भोजन होगा, जो आपको 10 वर्ष पुराना भोजन खाया होगा, आपने ग्रहण किया था तो वो 10 वर्ष के बाद निकल के बाहर आया है। और वो तब आया है जब आप बाबा की याद में फुल मगन हो, तो मानो आपके मन की सफाई हो गई। आपने बाबा के सामने साफ किया तो आप पूरी तरह से साफ होगी, पर आपने दूसरों के साफ किया, दूसरों की मन गंदा किया, तो मतलब अभी आप ठीक नहीं। ठीक है, तो आज की माला की मणकों की निशानी सोचना और ये मैसेज सबको देना। आपको बता रहे, मुश्किल से अगर 1 लाख बच्चे सुन रहे होंगे ना, मुश्किल से 1 ही बच्चा निकलेगा जो शुद्ध और शाकाहारी है। हम सच कहें, हर किसी में परसेंटेज है। अपना विचार, हमने बाबा का ही भोजन ग्रहण किया। अगर किसी ने सामने आकर के कहा ये सब गलत है, ये सब छोड़ो, ये सब चीजें नहीं, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो अलौकिक हो, हम बोलते हैं कि हम आपको छोड़ सकते हैं पर अपने बाप को नहीं छोड़ सकते। हमारे लिए प्रथम वो है, आप तो उसकी बनाई हुई एक नाखून माफिक रचना हो, वो तो पूरा रचयिता है, हम उसको कैसे छोड़ दे? उसके बिना हम सांस कैसे ले? उसके बिना उसके लिए कोई कुछ कहे तो वो भोजन ग्रहण कैसे करे? वो तो व्यर्थ भोजन है ना। मेरे बाबा के अलावा कोई मुझे कुछ दूसरी चीजें सुनाए, वो अगर किसी ने सुनाया तो यहाँ पर्दा लग जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। कैसे? अब हम आपको कोई भी चीज, कुछ भी चीज या खिलाए तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। जो चीज कोई भी, अगर आपस में आप एक दूसरे को खिलाओ
आपको कोई चीज पसंद नहीं है और आपको वो जबरदस्ती डाले, मुंह में जबरदस्ती डाले, तो क्या करोगे आप? ये 2 होठ किस लिए है? बंद, कुछ नहीं जाएगा अंदर, ऐसा दृढ़ संकल्प। चाहे ताकत लगाए चाहे कुछ भी लगाए, आपके मुख में इतनी ताकत है कि इसको भीतर नहीं लेके जा सकते। और अगर गलती से चला भी गया तो हलक से नीचे उतरेगा नहीं। भले आप उसको 4 घंटा मुख में रखेंगे पर बाद में आप उसको बाहर जरूर निकालेंगे, यहां से उतारेंगे नहीं नीचे। अगर आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो कान पे लगा लो टेप कि हम सुनेंगे ही नहीं। और वो टेप कहां से लगती है? यहां से। आपने रिएक्ट किया तो आपके भीतर गया। समझ में आया? आपने रिएक्ट किया तो मानो आपके भीतर चला गया। ठीक है, इसलिए सोच समझ करके अभी हमें बनना क्या है, अभी हमें करना क्या है, अभी हमें चलना कहां पे है। तो टेलीफोन पे भी आप लिमिट में, सेवा के बारे में कोई आपसे पूछता है तो बड़े नशे से बताओ, पर ध्यान रखना सेवा के बारे में पूछते 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 बीच में लाइन चेंज। माया इतनी बारीक है, इतनी बारीक है कि बीच में से लाइन पत्ता कट करती है तो पटरी ही चेंज हो जाती है ना, किसी को पता ही नहीं चलता। पटरी चेंज, फिर धीरे धीरे फिर क्या हुआ, माया को पता है ये सीधे तरीके से तो भोजन खाएगा नहीं, इसको किसी में मिला के देता हूं। है? समझ में आया? कैसे आपका बच्चा अगर कुछ ना खावे तो आप क्या करोगे? कड़वी दवाई चीनी में मिला, हाँ, किसी ना किसी चीज में मिला कर खिला दोगे ना, बच्चे को पता नहीं चला उसके भीतर दवाई भी चली गई। माया भी बड़ी चालाक है, वो भी क्या करती है, तो ये बड़े चतुर है, सीधे तो नहीं खाने वाले, इनको बाबा की डोज में मिला के दे देता हूँ, शुरुआत वहां से करता हूँ, ये बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी। मिलाई और गिटका दी और पता ही नहीं चला कि भीतर दवाई कब चली गई या माया ने एंट्री मार कब ली, चली गई। और जब उसका रिएक्शन होता है बाद में समझ में आता है, अच्छा अच्छा ऐसे दवाई गई, इस तरीके से दवाई गई, पर वो तो चली गई ना। तो आप बच्चे इतने होशियार हो कि बच्चे को ऐसे दवाई पिला देते हो, तो माया कितनी होशियार होगी, है? कितनी होशियार होगी। नल की डालेगा बाबा उसमें, उसका जहर बाहर निकालने के लिए तो डलेगी ना, फिर दुखेगा कितना दुखेगा कितना नलकी से, हाँ? क्योंकि जहर तो निकालना ही पड़ेगा, तकलीफ तो होगी। तो बच्चे सब सारी दुनिया बोलते ना कि भाई पाप क्या है, धारणा नहीं की तो पाप है ना, एक दूसरे के साथ विकार में गए तो पाप है। ये तो हम कहेंगे, ये तो छोटा कहूंगा, लेकिन ये जो इच्छा अलग अलग प्रकार की व्यर्थ की चाहना, व्यर्थ की इच्छा, व्यर्थ का बोल, व्यर्थ का ये सारी चीजें जो गंदगी है ना, इन सब चीजों का, गंदी चीजों का भोजन करते हो तो आपको कहे ये सब खतरनाक विकार है। और रही काम विकार की बात, हाँ, जब आप कुछ देखोगे नहीं, जब कुछ सुनोगे नहीं, मानो आप कभी अपने दोस्तों में चले गए, आपके दोस्तों ने व्यर्थ बात की, अच्छा आप दोनों का ठीक है, आपस में बात की, चर्चा की, क्या हुआ फिर कान में गया, घर में आए तो रिएक्शन आ गया, तो फिर विकार चाहिए, हुआ, सब चेंज हो गया। आपने बाहर गए, बाहर आपने गंदी चीजें देख ली, गंदी तस्वीरें, कुछ गंदा देख लिया, तो क्या हुआ, अब बाहर तो विकार में नहीं जा सकते ना, बाहर तो ध्यान रखेंगे ना, तो क्या करते हैं, घर में आते। तो मतलब ये आया कहां से, सोच के तो देखो, ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, बाहर से आया, ये आपकी अपनी कुछ भी चीज नहीं है, ये आप बाहर से ले रहे हो, ये चीजें, भोजन बाहर का खा रहे हो, बाबा के अलावा अगर हम कुछ और सुनते हैं तो मतलब हम बाहर का खा रहे हैं, बाबा के अलावा कुछ और देखते हैं तो हम बाहर का खा रहे हैं, है ना, बाबा की याद के अलावा कुछ और करते हैं तो हम बाहर का खा रहे हैं। एक बड़ी बड़ी
बच्चियां बड़ी बड़ी महामंडलेश्वर मुआफिक बन करके बैठी है, जो कहती है हम किसी के घर का पानी नहीं पिएंगी, लेकिन रोज बाहर का खाती है। ये पैसा देखा, नियत खराब हुई तो क्या हुआ? ये तो यही कही है ना, बाहर का साथ में तो लेके नहीं आए, तो क्या खाया? भोजन, लालच आ गया, भोजन खा लिया। ये बाहर का खाने से ही सारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। सब बोलते हैं हम बाहर का नहीं खाते, हम बाहर का नहीं खाते। उनको मिल जाओ कुछ किसी के बारे में टोपी उछालने के लिए, तो खूब खिलाएंगी, खूब खाएंगी, भंडारा करेंगी, क्लास के बीच में अनाउंस करेंगी ये वहां जाते हैं, वो जाते हैं, उनसे कनेक्शन नहीं, उनसे कनेक्शन नहीं, खूब खिला रही है। हाँ? ब्रह्मा भोजन माना क्या? हम ब्रह्मा भोजन खाते, ब्रह्मा भोजन माना क्या? ब्रह्मा भोजन माना क्या? शुद्ध विचार का भोजन, शुद्ध भोजन, वाणी का भी, देखने का। ब्रह्मा मतलब जो ब्रह्मा मुख से उच्चारी गई वाणी, उसका भोजन समझ में आया। ब्रह्मा भोजन मतलब सिर्फ रसोड़े में जाकर वो करना, खाना बनाना, शुद्ध बनाना, बिना प्याज का बनाना, वो ही ब्रह्मा भोजन नहीं है। ब्रह्मा भोजन माना कानों से वाणी सुनना, हमने ब्रह्मा भोजन किया। घड़ी घड़ी बाबा को देखना, परम धाम में जाना, बाबा को सामने रखना, तो मैंने ब्रह्मा भोजन किया। मैं ब्रह्मा भोजन, पक्का ब्रह्मा भोजन और पक्के शुद्ध वैष्णव भोजन में कर रही हूं। ब्रह्मा भोजन 3 द्वार से जाता है, एक शरीर के द्वार से इधर और एक यहां से, ठीक है। ये ब्रह्मा भोजन जाने के रास्ते हैं। और जो ये तीनों रास्तों से शरीर और मन के 2 द्वार है और तन का 1 द्वार है ना, द्वार है ना। जैसे कि इस तन के एक ही द्वार से हम खाना भी खाते हैं और पानी भी पीते हैं। लाइट के शरीर के भी 2 चीजें जाते हैं। यहाँ से सुनते हैं तो हम भोजन करते हैं, आंखों से हम रस पीते हैं। उसकी याद का झूमते हुए उसकी याद में देख रहे हैं, बस पी रहे हैं। और आपको कहे पानी की मात्रा ज्यादा होती है ना, है ना, पानी की मात्रा भोजन से ज्यादा होती है ना। आप रोज दिन में घड़ी घड़ी खाना नहीं खाओगे, पर दिन में घड़ी घड़ी पानी जरूर पियोगे। ऐसे ही दिन में घड़ी घड़ी देखते रहो, वाह मेरा बाबा कितना प्यारा है, वाह मेरा बाबा कितना अच्छा है। मेरा बाबा को देखते रहो, देखते रहो, सुनते रहो। बस ये द्वार है आपके लाइट के शरीर को पावरफुल बनाने का। कोई बच्चे बोलते हैं बाबा हम भोजन बड़ा शुद्ध करते हैं पर फिर भी बीमार रहते हैं। बाबा क्या कहेंगे? ये जो नेगेटिव चीजें आप सुनते हो और देखते हो, हाँ, ये नेगेटिव चीजें आपके लाइट के शरीर में दाग बना रही है। क्या बना रही है? ये एक लाइट, एक सुंदर सा खूबसूरत शरीर में दाग बना रही है। जैसे चंद्रमा में दाग है, हाँ, क्या है? तो वो जो दाग बना रही है ना, आपकी जो सुनने की, नेगेटिव देखने की जो चीजें हैं, वो आपके लाइट के शरीर को बीमार कर रही है, दाग बना रही है। अब जब लाइट का शरीर बीमार होगा तो आपका ये शरीर कैसे ठीक रहेगा? कैसे ठीक रहेगा? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, आपने देखा होगा पहले के बड़े बड़े ऋषि मुनि जाकर बर्फ में बैठ तपस्या करते हैं। वो हवा पे जी लेते हैं, वो पानी पे जी लेते हैं, वो फल पे जी लेते हैं, पर कैसे जी लेते हैं? उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं है। शरीर से कपड़े उतारे और जाकर के बैठ गए हिमालयों की गुफा में। मानो उनका जो लाइट का शरीर है वो बहुत बहुत पावरफुल शरीर है। वो ना बुरा देखते हैं ना बुरा सुनते हैं, और जब देखते और सुनते नहीं तो वो वाचा में भी नहीं आते।
और जब वाचा में नहीं आते तो उनका मन कितना पावरफुल होता है, जो उनका जो ये शरीर है हर ऋतु को सहन कर सकता है। हाँ, इसलिए उनके अंदर ताकत आ जाती है। वो बैठे बैठाए आपकी सब मनुष्य वृत्ति को छान मारेंगे कि आपका आदि मदंत क्या है, सोच के देखो। इसलिए बाबा भी क्या बोलता है, बच्चों मैं आपको पावन बनाने के लिए मैं इस संगम युग पर ही आता हूं। ठीक है, ओके। ये वाणी चारों तरफ जहां जहां भेज सकते हो भेजो, क्योंकि 108 की माला के मन के कहीं कोने में बैठ सुन रहे हैं, और सबको अभी चांस है, बन जाओ, समय कम है। इसका सिर्फ 6 मंथ इंतजार करेंगे, उसके बाद का चार्ट फिर बाबा तो वो बिंदु लगाएगा, फिर ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। देखता है ना, पहले देखेगा ना तो देखते हैं आज से कौन दौड़ता है। सब बंद कर दो, व्यर्थ देखना, सब बंद कर दो, व्यर्थ बोलना, सब बंद कर दो, व्यर्थ सोचना, क्योंकि वो 108 ऊपर भी इंतजार कर रहे हैं नीचे के 108 का, कि हम उनके गर्भ से आकर के जन्म लेंगे। वो बच्चे बैठ ऊपर इंतजार कर रहे हैं, मेरे माता पिता पावन कब होंगे। 6 महीने देखते हैं कितने रत्न निकलते हैं। 6 महीने के बाद बाप की लिस्ट निकली। ओके, ओ